Good morning, student. In this video, we will discuss about crop production and crop management. Crop production and management. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है और उसको जो मैनेज किया जाता है उसका प्रबंधन बोलते हैं हम लोग, तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, फर्स्ट टर्म है आपका क्रॉप। क्रॉप, ये क्रॉप कैसा वर्ड है? ये एग्रीकल्चर का वर्ड है। ये क्रॉप जो है आपका एग्रीकल्चर का वर्ड है। क्रॉप एग्रीकल्चर का वर्ड है। फिर अभी एग्रीकल्चर कहां से आ गया? जब क्रॉप हुआ तो क्रॉप एग्रीकल्चर हुआ, तो ये एग्रीकल्चर क्या हो गया? देखिए, एग्रीकल्चर जो है ये साइंस है। एग्रीकल्चर भी एक साइंस है, एक प्रैक्टिस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर में क्या करते हैं हम लोग? एनिमल्स को, फिर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसको कैसे कैसे उसको मैनेज करें उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर एक साइंस है, एक प्रैक्टिस है, जिसमें हम एनिमल्स को क्या करते हैं? एनिमल्स को पालना या फिर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, इसको रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी the science in which we rear the animals and plants, that is called agriculture। या फिर हम इसको अदर वर्ड में बोल सकते हैं the practice or science of farming including the rearing of crop and animals is known as agriculture। मैं डेफिनेशन देता हूँ। The science or practice of farming including rearing of crop and animals is known as एग्रीकल्चर। मतलब जो हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन भी करते हैं, फिर रेयरिंग ऑफ एनिमल भी, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद आ गई क्रॉप, तो हम लोग क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्रॉप होता है कल्टीवेशन है लार्ज स्केल। इट कैन बी से कल्टीवेशन on large scale crop. There are two types of crop. First, Rabi and Kharif। देखिए, मेनली जो टाइप है क्रॉप से वो रबी है और एक खरीफ है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्रॉप होती है, इसका कोई लार्ज स्केल नहीं है, उसका कोई जायज बोल सकते हैं, जायज क्रॉप बोलते हैं। इसमें आपके वाटरमेलन का जो हम लोग वाटरमेलन जो आता है, वाटरमेलन प्लांट, वो उसके अंतर्गत आता है, वो होता है जायज, ठीक है, ज्यादातर। बट मेनली जो है रबी एंड खरीफ ही है। जो मेन क्रॉप है वो रबी एंड खरीफ है। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो खरीफ होता है, जो आपका खरीफ है, जो इसके सिर्फ हम उसको करते हैं जून में। खरीफ है जून में। खरीफ की जो क्रॉप होती है वो हम लोग जून में शो करते हैं, और इसका जो कल्टीवेशन होता है, जब इसकी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, वो होता है आपका अक्टूबर में। और आपका रबी है, तो इस रबी के सिक्सों किए जाते हैं, वो होते हैं आपके नवंबर में। रबी वाले नवंबर में होते हैं। और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो होती है अप्रैल में। ठीक है, तो क्या हुआ? पहले एग्रीकल्चर हुआ,
ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद आपका हो गया क्रॉप हो गया, हमने क्रॉप डिस्कस किया। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉप डिस्कस कर लिया, तो रबी हो गया और खरीफ हो गया। अब रबी में देखिए ये आपका नवंबर में क्या करता है, शो करते हैं सीड्स को, और अप्रैल में उसको हार्वेस्ट करते हैं। खरीफ को जून में शो करते हैं और अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट करते हैं। अब देखिए रबी में कौन कौन सी आ जाती है आपके क्रॉप, तो रबी में आपकी क्रॉप आती है वीट जो होता है, आप नवंबर में शो करते हैं ना वीट नेक्स्ट, ठीक है। तो क्या होता है आपका नवंबर हो जाएगा, वो रबी हो जाएगा। और खरीफ देखिए आप लोग राइस होता है, ठीक है ना, पैडी सीड्स जो होता है उसको हम क्या करते हैं, हम लोग जून में शो करते हैं, तो जून में शो होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो खरीफ क्रॉप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए 1 ईयर में उसका साइकिल चलता है, रबी और खरीफ का साइकिल चलता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम रबी क्रॉप या रबी सीड्स होती है उसको शो करते हैं, फिर एक बार हम लोग खरीफ की, तो इसका एक साइकिल चलता है ऐसे, ठीक है। एक बार रबी जो क्रॉप है उसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा तो खरीफ का करेंगे, और जब खरीफ वाला हार्वेस्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग रबी कर देंगे। इसी को बोलते हैं क्रॉप साइकिल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉप साइकिल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में पूरा एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर कैसे क्या होता है, देखिए एग्रीकल्चर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ प्रोसेस है। एग्रीकल्चर कैसे होता है, ठीक है ना, इसके कुछ प्रोसेस है। तो एग्रीकल्चर का पहला प्रोसेस है, अगर हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में एनिमल्स भी आता है और एनिमल्स रहने और क्रॉप जो है, तो क्रॉप जो फार्मिंग करते हैं हम लोग, फार्मिंग के लिए आपके कुछ स्टेप्स हैं। पहला है सॉइल प्रिपरेशन, फर्स्ट है सॉइल प्रिपरेशन। आपका सेकेंड है जो वो है सिलेक्शन ऑफ सीड, सिलेक्शन ऑफ सीड। थर्ड है आपका एडिंग मैन्यूअर, एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ स्टेप है इरिगेशन, फोर्थ हो गया आपका इरिगेशन। फिफ्थ हो गया आपका क्रॉप प्रोडक्शन, आपका 6 हो गया हार्वेस्टिंग, 7 हो गया स्टोरेज, ठीक है। अब ये इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो ये 7 टॉपिक है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी 7 जो आपके टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप पहले इस टॉपिक को राइट कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 हम आज के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे टॉपिक आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए आप इसको राइट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट टॉपिक है सॉइल प्रिपरेशन। देखिए एग्रीकल्चर के लिए मतलब फार्मिंग के लिए जो सॉइल है वो मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग्स है। बिना सॉइल के हम कोई भी फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, कोई भी हम लोग क्रॉप्स क्या करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब सॉइल चाहिए हमें, तो सॉइल भी क्या चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वो फार्मिंग के एंगल से फर्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉइल प्रिपरेशन क्या करता है, लोग सॉइल को हम लोग ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि सॉइल बहुत अच्छी तरीके से फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। देखिए सॉइल क्या करते हैं, सॉइल प्रिपरेशन में हम लोग पहले उसकी प्लॉगिंग करते हैं। जब प्लॉज करके इसको प्लॉगिंग कर लेंगे, क्या होगा, जो सॉइल है वो कई पार्ट में टूट जाएगा, लूज हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स होंगे क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। इससे बेनिफिट ये होता है सॉइल प्रिपरेशन में, उसको प्लॉगिंग से बेनिफिट ये होता है, उससे क्या होते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। और उसमें वाटर
जो वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। वाटर एब्जॉर्ब की कैपेसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। और जो आपके क्रॉप्स के रूट्स हैं, जो प्लांट्स क्या होते हैं, क्रॉप्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स के रूट है वो वेरी इजीली वो क्या होते हैं, वो सॉइल में पेनिट्रेट हो जाते हैं। ठीक है। और जब वो क्या, जब रूट्स जब बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, रूट सॉइल में बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वाटर मतलब कि वो सॉइल से जब हम लोग इरिगेट करेंगे उसमें क्या होगा, वाटर होगा, और उस वाटर को बिल्कुल इजीली क्या करेंगे, वो इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है। तो सॉइल प्रिपरेशन और भी प्रोसेस है। तो सॉइल प्रिपरेशन पहला प्रोसेस है हम लॉगिंग कर लिए। इसके अलावा देखिए हम उसको हॉर्स क्या करते हैं, उसके पार्टिकल्स को, मतलब सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनको तो लूज करते हैं। तो लूज करने से क्या डेरिवेटिव हमने आपको बता दिया। ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ सीड, सेकंड टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सीड। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड। इसके पहले मेरे को एक और चीज बता दूं आपको सॉइल प्रिपरेशन में। सॉइल प्रिपरेशन में क्या होती है, जो आपके फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, वो थोड़ी कहीं हाई होगी, कहीं भी खड्डा हो जाएगा, होता है। तो इस सॉइल प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, उसको लेवलिंग कर लेते हैं। जो उसमें कहीं कहीं क्या होता है, कहीं जो सॉइल होती है वो बिल्कुल कलेक्ट हो जाती है, तो वहां पर थोड़ा बिल्कुल हाइट हो जाती है, कहीं कहीं बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो उसको क्या करते हैं, हम लोग लेवलिंग कर लेते हैं। लेवलिंग करेंगे क्या होगा, पूरा आपका फील्ड बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। इरिगेशन के टाइम या फिर और भी टाइम क्या होता है, बिल्कुल हम लोग इजीली कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस करना होगा। अब नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड, तो सिलेक्शन ऑफ सीड में क्या करते हैं, हमने क्या किया, अपने फील्ड को सॉइल से पूरा सॉइल को प्रिपेयर कर लिया फार्मिंग के लिए। अब देखिए जब हम लोग क्रॉप्स को हम ग्रो कराना है, तो क्रॉप्स के लिए हमें सीड्स की रिक्वायरमेंट है। क्रॉप्स के लिए क्या होगा, हमें सीड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग मार्केट में आने वाला है हाइब्रिड अच्छी क्वालिटी के सीड्स, मार्केट में आने वाले अच्छी क्वालिटी के सीड्स का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। ठीक है ना, अपने खेत में ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड। क्या बोलेंगे, सिलेक्शन ऑफ सीड। ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, अपने खेतों में सीड डाल दिया, सीड ग्रो कर दिया। अब उसको ग्रो करने के लिए फर्टिलाइजर और मैन्यूर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ग्रो करने के लिए फर्टिलाइजर और मैन्यूर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब देखिए तो हमने क्या किया, अपने शो कर दिया उसको। जब मेरा जो क्रॉप होगा बिल्कुल थोड़ा उगने लगेगा, उसमें हम लोग मैन्यूर और फर्टिलाइजर डालेंगे। ठीक है, मैन्यूर फर्टिलाइजर डालेंगे। मैन्यूर फर्टिलाइजर डालने से क्या होगा, जो हमारा क्रॉप है उसका जो ग्रो करने का रेट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, वो अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है। उसके बाद मैन्यूर और फर्टिलाइजर को ऐड करने के बाद इरिगेशन क्या होता है, देखिए जब हम लोग फील्ड में वाटर सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई ऑफ वाटर इन फील्ड, ये जो है सप्लाई ऑफ वाटर, तो हम लोग जो सप्लाई करते हैं फील्ड में उसको हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं इरिगेशन। देखिए इरिगेशन में दो मेथड है, पहला है ट्रेडिशनल और सेकंड है आपका मॉडर्न। ट्रेडिशनल आपका होता है ठीक है, ट्रेडिशनल में आपका होता है रेडिकली आ जाएगा, रनट आ जाएगा। ठीक है, और मॉडर्न में आपका स्प्रिंकलर या फिर इसको फॉलो किया जाएगा आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम क्या किया, हमने अपने क्रॉप्स को हम लोग इरिगेट कर दिए, उसमें वाटर सप्लाई कर दिए। नेक्स्ट इसके बाद है, इसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन का। क्रॉप, इसको मैं इतना एडजस्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि हम क्रॉप प्रोटेक्शन से आपको बिल्कुल अच्छे से लिख के हमको डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद है क्रॉप प्रोटेक्शन का। प्रोडक्शन और प्रोडक्शन मीन्स क्या करना, उसको ग्रो कराना, और प्रोटेक्शन मीन्स उसको क्या करना, उसको सेफ बनाना।
ठीक है ना, इसको हम लोग सेफ बनाएंगे। तो क्रॉप प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो क्रॉप प्रोटेक्शन है। हमने क्या किया, क्रॉप को ग्रो करा के बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दिया, और बाद में क्या हुआ, जो क्रॉप है वो सही से उगा ही नहीं, वो कोई डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो क्या होगी, सारी जो है सारे प्रोसेस, सारे वर्क और जो भी हमारी अभी जो भी लगे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, सारे नुकसान हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो क्रॉप प्रोटेक्शन का जो है बिल्कुल मेजर रोल है। अब देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए हमें दो चीज, क्रॉप डिस्ट्रॉय करने वाली दो चीज है। एक तो आपने क्या करें, विड्स, देन सेकंड आपको हो जाएंगे ये पेस्ट। और देखिए एनिमल्स भी, ठीक है ना, जो पेट एनिमल होते हैं वो लोग अपने मार रखते हैं, बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इधर क्या आते हैं, घूमते रहते हैं। देखिए विड्स से हम लोगों को क्रॉप को प्रोटेक्शन करना है, पेस्ट से करना है और एनिमल से करना है। मैं विड्स से बताऊं, देखिए विड्स से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट भी होते हैं, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट होते हैं। तो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट से क्या करते हैं, विड्स को हम लोग अपने क्रॉप से निकाल देते हैं। बट अब तो विडिसाइड भी आ रहा है मॉडर्न में, विडिसाइड। तो विडिसाइड में क्या करेंगे हम लोग, विडिसाइड से हम लोग यूज करके अपने फील्ड में तो सारे विड्स को नष्ट कर सकते हैं। विडिसाइड क्या करता है, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारे क्रॉप में, हमारे फील्ड में जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, विडिसाइड उनको फिनिश कर देता है। और देखिए कुछ छोटे छोटे एनिमल्स नहीं कहेंगे उसको, कुछ छोटे छोटे ऐसे पेस्ट हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग हिंदी में कीट बोलते हैं, कीट, ठीक है। तो कुछ ऐसे पेस्ट है, उसको हमें फील्ड से क्रॉप से हटाने के लिए क्या करेंगे, हम पेस्टिसाइड यूज करेंगे, पेस्टिसाइड, ठीक है, हम लोग पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पेस्टिसाइड, इसको हिंदी बोलते हैं कीटनाशक, ठीक है। हमने क्या करेंगे, एनिमल, तो एनिमल से जो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे इजी ये है एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने फील्ड को क्या करेंगे, चारों तरफ से किसी आयरन वायर से लोहे की तार से हम बनवा देते हैं। उसमें क्या होते हैं, जो आपके एनिमल्स होते हैं वो एंटर नहीं कर पाते हैं, वो जो हमारा वायर होता है चारों तरफ से बना होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कवर बोल सकते हैं पूरे उसके बाउंड्री को, पेरीमीटर में, पेरीमीटर को कवर कर देते हैं। तो क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उसमें एंटर नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। अब हमारा फूड बिल्कुल इतने जो ऊपर हार्वेस्टिंग प्रोसेस पड़े, उसमें हमारा जो है, जो हमारा क्रॉप है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, इसलिए हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब उसका लास्ट स्टेज चल रहा है, उसकी कटाई करवानी है, हार्वेस्टिंग करवानी है। तो हार्वेस्टिंग के लिए देखिए, हार्वेस्टिंग क्या होती है, हार्वेस्टर का यूज करते हैं, हार्वेस्टर। देखिए हार्वेस्टर क्या होता है, हमारे क्रॉप्स को काटता है। हार्वेस्टर क्या होता है, हमारे क्रॉप्स को काटता है, कब काटता है, जब वो बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, जब हमारा क्रॉप बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, लास्ट स्टेज पे आ जाता है, तो उसका हार्वेस्टर कट करता है। इसके अलावा सिकल से भी जो हैंड बाई हैंड लोग कट करते हैं, सिकल से क्या करते हैं, बाई हैंड हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अब देखिए हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में बताऊंगा, जो आप लोग हैंड से आप उसको कर लेते हैं, उसके लिए क्या होता है, पहले लोग थ्रेशिंग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसको ले करके अच्छे से लिखता हूँ, हार्वेस्टिंग, उसको थ्रेशिंग करते हैं। इसके अलावा होगा, अब देखिए एक ऐसी इंप्लीमेंट आती है, एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों करता है, ठीक है ना। वो क्या करेगा, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों करेगा। हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो उसको कटिंग कर, जो क्रॉप्स उसको कटिंग कर लेगा, तो हार्वेस्टिंग प्लस, मैं आगे लिखता हूँ, हार्वेस्टिंग प्लस थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग प्लस थ्रेशिंग, ये जो आपका होगा कंबाइन करना है, इसको बोलते हैं कंबाइन। ये आपने जनरली गांव में कंबाइन देखा होगा,
उसका जो मेन उसको कंबाइन बोलते हैं, कंबाइन इसको बोलते हैं, वो हार्वेस्टिंग भी कर देता है और थ्रेशिंग भी कर देता है। ठीक है ना। अब देखिए जो ये पुरानी मेथड है, बहुत पहले की पुरानी मेथड है, हम लोग क्या करते हैं उसमें ग्रेन और जॉब को ग्रेन्स को जॉब से जो सेपरेट करते हैं, क्या करते हैं दोनों को सेपरेट करते हैं, उसको बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग इसको हम लोग एयर की हेल्प से करते हैं। जो ग्रेन और चाप होता है वो बिल्कुल मिक्स होता है, ठीक है ना। और हम लोग क्या करेंगे, पूरे मटेरियल को हम लोग जब नीचे गिराएंगे, क्या करती है बगल से आपकी एयर आएगी और जो चाप होता है वो क्या होता है बिल्कुल लाइट होता है, उसको एयर में उड़ाले जाएगी और जो ग्रेन्स होते हैं वो वहीं गिर जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग अभी का नाम है, हम लोग विनोइंग बोलते हैं। इस चैप्टर में अभी कुछ और भी बच गए हैं। नेक्स्ट इससे हम लोग अगर हमने केवल क्या फार्मिंग पढ़ा, अब जो है अब एनिमल्स रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम होती है जो समझ नहीं आता तो हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।